आज के लेसन में हम ये स्पोकन इंग्लिश की जो फ्रेजेस हैं इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं और ये बहुत कंफ्यूज भी करती हैं। क्या? बाय विच, बाय हुम, बाय हुज, बाय व्हाट, बाय व्हेन। ये अक्सर कंफ्यूज करती हैं क्योंकि इनमें से दो चार ऐसी हैं जो आपस में एक जैसे उनके मीनिंग है और कहाँ पर जैसे कि बाय विच और बाय व्हाट है, ये ऐसे लगता है कि ये एक इनके मीनिंग जैसे सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे इसी तरह से बाय हुम और बाय हुज कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कहाँ पर बाय हुम यूज करना है, कहाँ पे बाय हुज यूज करना है। तो मैं बताऊंगी आज आपको, ये सारी डिटेल में बताऊंगी, इनके मीनिंग्स बताऊंगी और इनके डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि कहाँ पर बाय विच लगेगा, कहाँ पर बाय व्हाट लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहली फ्रेज है बाय विच। बाय विच हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के, किसी काम के होने का, कि किस तरीके से वो काम हुआ है, उसका जो मेथड है, ठीक है, जिस तरीके से हुआ है, उसका जो रास्ता है, मेथड है, तरीका है, उसको जब हम इंक्वायर करना चाह रहे होते हैं, उसके बारे में जब हम बात करना चाह रहे होते हैं, तो हम तब बाय विच यूज करते हैं। अब आप नीचे देखिएगा कि मैंने ब्रैकेट्स में एक लाइन लिखी हुई है, ऑलरेडी नोन और स्पेसिफाइड। ठीक है, बाय विच हम उन मेथड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पहले से या तो पता है या वो स्पेसिफाइड है। मतलब उनके बारे में वो जो तरीके हैं उनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मालूम है कि तरीके इसका जो ना नोन तरीका है, ये एक ही इसी तरीके से ये काम हो सकता है। उसको इंक्वायर करते वक्त हम बाय विच को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि बाय विच हम फ्रेज यूज करते हैं जब हम किसी काम के होने का तरीका जो है ना वो पूछ रहे होते हैं या उसके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं। ये उस सेंस में बाय विच इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देखें, could you please clarify by which means the funds will be transferred। मतलब आप जैसे ऑफिस में बात हो रही होती है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। मतलब ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा तरीका, बाय विच मीन्स के मतलब किस तरीके से कि ये जो फंड्स है, ये जो पैसा है, ये ट्रांसफर किया जाए। बैंक्स में जो है ना वो ये फ्रेजेस ये बोले जाते हैं। इसी तरह से जैसे ये दूसरा सेंटेंस है, कैन यू एक्सप्लेन बाय विच रूट वी शुड टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट। किसी से आप रास्ता पूछ रहे हो, आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो, तो वहां वहां पर ये बोला जाता है कि बाय विच रूट, मतलब किस रूट से, किस रास्ते से हम हमें मतलब कौन सा रास्ता वी शुड टेक है, हमें कौन सा रास्ता जो है ना वो लेना चाहिए टू गेट टू द एयरपोर्ट, के ताकि हम एयरपोर्ट पहुंच सके। ठीक है ना, बहुत से रास्ते होते हैं, अब उनमें से कौन सा रास्ता हम लेके इस रास्ते से जाएंगे तो हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो बाय विच रूट यहाँ पर अब क्या है, अब रूट पूछा जा रहा है, रास्ता पूछा जा रहा है, तो कोई मीन्स, ठीक है, या कोई रास्ता, इस चीज को इंक्वायर करने के लिए हम बाय विच जो है वो जो यूज करते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब हम सेकंड फ्रेज देखते हैं, वो है जी बाय हुम। बाय हुम हम यूज करते हैं कि कोई काम जो हुआ है उसको करने वाला कौन है। जब हम करने वाले के बारे में पूछ रहे हो, इंक्वायर कर रहे हो, उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, तो फिर हम बाय हुम यूज करते हैं। जब हम तरीकेकार को या रास्ते को पूछ रहे हो तो हम फिर बाय विच यूज करते हैं। लेकिन किसी काम के करने का के पीछे को इंसान कौन है, उस इंसान के बारे में जब हम बात करना चाह रहे होते हैं या पूछना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं बाय होम। जैसे कि द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय होम, मतलब किसने ये रिपोर्ट लिखी है। अब रिपोर्ट लिखी गई, अब लिखने वाला कौन है, इंसान के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को इस तरह भी बोला जा सकता है, बाय हुम दिस रिपोर्ट, बाय हुम वाज दिस रिपोर्ट रिटन, कि किसके जरिए ये रिपोर्ट जो है ना वो लिखी गई है। अच्छा, हु रोट दिस रिपोर्ट,
सिंपल सेंटेंस भी बोला जा सकता है। बताना यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको बाय होम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन इसी बात को आप सिंपल हु रोट दिस रिपोर्ट करके भी आप पूछ सकते हैं सिंपल सेंटेंस के थ्रू भी, ठीक है। अभी तो चूंकि हम इन फ्रेजेस को समझ रहे हैं इसलिए इस तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे कि बाय हुम वाज दिस डिसीजन मेड, किसने ये जो फैसला है किसके जरिए लिया गया। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है कि किसके जरिए ये जो फैसला है वो लिया गया है। हु मेड दिस डिसीजन ये भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि किसने ये फैसला लिया है, ठीक है, किसने ये फैसला किया है या लिया है। इसी तरह से जैसे कि बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, कि किसने ये किताब लिखी है, ये किताब किसके जरिए लिखी गई है, ठीक है। तो जो भी काम हुआ है उस काम को करने वाला कौन है उसके बारे में, जब इंसान के बारे में इंक्वायर करना है तो फिर हम बाय होम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी बाय हुज। कंफ्यूज क्या करता है, बाय हुम और बाय हुज, ये दो जो सेंटेंसेस जो फ्रेजेस है ना ये कंफ्यूज करती हैं कि कहाँ पर बाय हुम इस्तेमाल होगा और कहाँ पर बाय हुज इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रेजेस जो है वो इंक्वायर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कोई काम जो है वो किस इंसान ने किया है। अब फर्क क्या है, बाय हुम तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब कोई काम को करने वाले के इंसान के बारे में इंक्वायर करना बाय हुम यूज करते हैं, तो बाय हुज भी जो है ना इसी के लिए, क्योंकि काम जो हुआ है उसको करने वाला कौन है उसके बारे में जब इंक्वायर करते हैं तो वहां पर बाय हुज लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस जगह पर आप पोजेशन या ऑनरशिप के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वहां पर बाय हुज लग जाएगा। उस इंसान की जब पोजेशन या उस इंसान की ऑनरशिप के बारे में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप डायरेक्ट सिर्फ इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना तो फिर तो बाय होम लगेगा। लेकिन अगर आप उस इंसान की पोजेशन या उस इंसान की ऑनरशिप के बारे में पूछ रहे हैं ना तो फिर बाय हुज लग जाएगा। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे ये कि बाय हुज अथॉरिटी वाज दिस रूल इम्प्लीमेंटेड, किसकी अथॉरिटी के जरिए जो है ना, अथॉरिटी अब यहाँ पर क्या है, जो किसी इंसान को अथॉरिटी मिल, अब चूंकि अथॉरिटी उस इंसान की अथॉरिटी को अब हम पूछ रहे हैं तो फिर हमने बाय हुज लगा दिया है। अगर सिर्फ उस इंसान के बारे में पूछा जा रहा होता तो फिर बाय हुम लगा देते, ठीक है ना। बाय हुम वाज दिस रूल इम्प्लीमेंटेड, मतलब किस इंसान ने ये रूल इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम बाय हुम लगाते तो फिर हम उस इंसान के बारे में इंक्वायर करें कि बाय हुम वाज दिस रूल इम्प्लीमेंटेड, कि किस इंसान के द्वारा, किस इंसान के जरिए ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन जब हमने यहाँ पर अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे हैं हम, ठीक है, अब ये अथॉरिटी जो होती है ये ऑनरशिप होती है, ये पोजेशन होती है, ठीक है, तो फिर हमने बाय हुज का जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे बाय हुम नहीं इस्तेमाल होगा। ये डिफरेंस है कि किसकी अथॉरिटी पे, ठीक, किसकी अथॉरिटी थी जिसने ये रूल इंप्लीमेंट किया था। अब अथॉरिटी क्वेश्चन में आ गई है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये देख लें, बाय हुज रिकमेंडेशन वाज दिस कैंडिडेट हायर्ड, कि ये किसकी रिकमेंडेशन से, मतलब किसकी सिफारिश से, रिकमेंडेशन सिफारिश होती है कि किसकी रिकमेंडेशन है, किसकी सिफारिश से ये जो कैंडिडेट है इसको हायर किया गया है। अब चूंकि रिकमेंडेशन क्वेश्चन में आती है तो बाय हुज हमने किया, क्योंकि सिफारिश भी किसी इंसान की पोजीशन होती है, ठीक है ना, उसकी सिफारिश, ठीक। लेकिन अगर हम उस इंसान के बारे में पूछते हैं कि भाई किस इंसान ने इस कैंडिडेट को हायर किया है, तो फिर हम कहते हैं बाय हुम वाज दिस कैंडिडेट हायर्ड, कि किस इंसान ने इस कैंडिडेट को हायर किया है, ठीक है। आई होप कि बाय हुम बाय हुज आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से बाय हुज परमिशन, अब यहाँ पर देखें इजाजत आ गया है। अब इंसान ने उस इंसान की इजाजत, उस इंसान की सिफारिश, उस इंसान की इजाजत, तो फिर हमने बाय हुज कर दी कि बाय हुज परमिशन,
किस इंसान की इजाजत से डिड यू एंटर द प्रेमिसेस, कि तुम इस प्रेमिसेस होता है ना जो एक क्या कहेंगे उर्दू में, प्रेमिसेस जो कोई बिल्डिंग होती है, वो उसका जो अहाता जिसको हम कहेंगे, तो तुम किसकी इजाजत से जो है ना वो तुम इस अहाते में जो है वो तुम एंटर हुए हो, ठीक है, दाखिल हुए हो। इसी तरह से बाय हुज एडवाइस, अब किसकी नसीहत से, ठीक है, अब इंसान पे बात नहीं हो रही है, उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन हो रहा है, रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन हो रहा है, परमिशन पे क्वेश्चन हो रहा है, या उसकी जो नसीहत है, एडवाइस पे क्वेश्चन हो रहा है, तो हमने फिर हुज लगाया है। अगर हम डायरेक्ट इंसान के बारे में बात करते तो फिर हम होम लगाते, ठीक है। तो बाय हुज एडवाइस डिड यू मेक दैट इन्वेस्टमेंट, कि किसकी नसीहत पर तुमने जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करने का तुमने जो फैसला लिया। तो आई होप कि बाय होम और बाय हुज जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम जी बाय व्हाट, जो मैंने आपको पहले बोला था बाय विच, ठीक है। बाय विच में क्या हम मैंने आपको बोला था कि वो हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज का मेथड पूछना होता है, किसी चीज का तरीकाकार, किसी काम को करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, वो जब पूछना होता है तो हम बाय विच लगाते हैं। बाय व्हाट भी इसीलिए इस्तेमाल होता है जब आपने किसी चीज का तरीका, कोई मेथड, कोई मीन्स, कोई क्राइटेरिया पूछना होता है कि ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, ये किस तरीकेकार से हुआ है, ये किस रास्ते से हुआ है, उसी के लिए होता है। लेकिन बाय विच और बाय व्हाट में फर्क क्या होगा? बाय विच हम यूज करते हैं जब जो तरीका है वो पहले से डिफाइंड है, वो पता है किस तरीके से, मतलब यहाँ से एयरपोर्ट जाने का रास्ता जो है ना वो पहले से डिफाइंड है, वो एक ही रास्ता जो जाता होगा एयरपोर्ट पे, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले से डिसाइडेड है, आपको पता नहीं है तो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। बाय व्हाट यूज किया जाता है कि जब पहले से स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो उस वक्त या तो उसके बारे में जो है ना वो डिफाइन किया जा रहा होता है, या उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि फैसले जो होते हैं, फैसलों में अब ये फैसला भी लिया जा सकता है, वो फैसला भी लिया जा सकता है, वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जिसकी होंगी ना तो वहां पर बाय व्हाट आ जाता है। और जहां पर स्पेसिफाइड होता है कि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है और ये पहले से डिफाइंड है, तो फिर बाय विच आ जाता है। ये इतना सा थोड़ा सा इसका जो ना वो एक जिसको कहते हैं ना सटल सा डिफरेंस है एक, इसलिए इंटरचेंजेबली भी अक्सर लोग बाय विच और बाय व्हाट को ना इस्तेमाल कर जाते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में स्पोकन इंग्लिश में जाते हुए थोड़ी कंफ्यूज हम नॉन नेटिव्स के लिए होती है, नेटिव्स के लिए शायद ना होती क्योंकि उनकी तो अपनी लैंग्वेज हो, वो इसी लैंग्वेज से वो पले बढ़े हैं, तो अक्सर नॉन नेटिव्स जो है ना इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर जाते हैं बाय विच और बाय व्हाट को, ठीक है, क्योंकि इतना गहराई में बोलते वक्त सोचना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक। अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन वैसे ग्रामेटिकली कर रही क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको जो है ना बाय विच और बाय व्हाट को एग्जैक्टली उसके मीनिंग में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि बाय व्हाट प्रोसेस वाज दिस डिसीजन रीच्ड, अब कोई फैसला है ना, फैसला लेते वक्त कोई एक स्पेसिफाइड रूट नहीं होता है, उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड तरीका नहीं होता है, किसी भी तरीके से इंसान फैसले तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। अब देखिए फैसला कैसे लिया गया, उसकी एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं, जिस चीज को एक्सप्लेन किया जाए बहुत ज्यादा, जो कि एक ओपन एंडेड जिसको कहा जाता है ना, जो चीजें ओपन एंडेड होती हैं वहां पर बाय वर्ड इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल स्पेसिफाइड होती है ना वो वहां पर जो है ना बाय विच इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब मतलब कि किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू जो है ना, किस तरीके से जो है ना ये फैसला जो है इस फैसले तक पहुंचा गया, तो इसलिए बाय व्हाट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक। इसी तरह से जैसे कि वी नीड टू फिगर आउट बाय व्हाट मैकेनिज्म दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, मतलब हमें अब ये चीज को फिगर आउट करने का मतलब कि हमें ये चीज को जानने की जरूरत है, इस चीज तक पहुंचने की जरूरत है कि किस मैकेनिज्म से,
किस तरीके कार से, बाय व्हाट मैकेनिज्म, कि किस तरीके कार से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मतलब कि इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने करने को जब आप डिसीजन मतलब उसको डिस्कस करने बैठते तो जाहिर है ये एक ओपन एंडेड चीज़ है, इसमें बहुत सी डिस्कशन हो सकती है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। और अभी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर बाय व्हाट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बाय विच जो है ना वो बिल्कुल स्पेसिफाइड जो चीज़ होती है ना, मतलब जो पूरी तरह से उसके बारे में मतलब कंफर्म होता है कि यही है ये चीज़, तो उसके लिए बाय जो ना विच यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस है, बाय व्हाट क्राइटेरिया will the winner of the competition be chosen। अब देखिए इस सेंटेंस में भी बाय व्हाट इसलिए आया है कि जो भी ये जो कंपटीशन हो रहा है इसका जो विनर है वो किस क्राइटेरिया के बाद जो है ना उसको चुना जाएगा, कि भाई अगर वो विनर जो है मतलब अगर ये चीजें वो पूरा करेगा कैंडिडेट तो हम फिर जो है ना इसको विनर करार देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, इंक्वायर किया जा रहा है, मतलब कि वो क्राइटेरिया अभी डिफाइन नहीं किया गया है, अभी उस पर डिस्कशन होगी, अभी उस पर बातचीत होगी, उसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अभी वो डिफाइन होने वाला है, तो इसलिए बाय व्हाट किया यहाँ पर लगाया है। अगर डिफाइन हो जाए, हो चुका हो, और फिर आप पूछ रहे हैं रूल्स और रेगुलेशंस पूछ रहे हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, तो फिर वहां पर बाय विच यूज हो जाएगा। ठीक है, जो पहले से डिफाइंड हो क्राइटेरियाज, रूल्स और रेगुलेशंस, और वो स्पेसिफाइड हो कि ये रूल्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये रेगुलेशंस हैं, तो फिर द बाय विच हम इस्तेमाल करेंगे बात करते वक्त। लेकिन अभी नहीं डिफाइंड है, अभी उस पर बातचीत होगी, तो फिर बाय व्हाट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जाहिर बात है बोलते वक्त कौन इतनी डिटेल में जाता है, तो इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है बाय व्हेन। बाय व्हेन जो है ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी काम की डेडलाइन के बारे में, मतलब कब तक जो हम पूछते हैं। ठीक है, तो डेडलाइन के बारे में जब बात हो रही होती है ना तो वहां पर हम बाय व्हेन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाय व्हेन डू यू नीड द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, मतलब कब तक आप चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाए। आप अपने बॉस से पूछे, बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया है, आपने पूछना है कि बॉस मतलब कब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो आप चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए, डेडलाइन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप टाइम पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना टाइम है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो बाय व्हेन आप तब यूज करते हैं। बाय व्हेन डू यू नीड द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, कि आप कब तक चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से कैन यू फिनिश द रिपोर्ट बाय व्हेन द क्लाइंट अराइव्स। अब ये आपका जो बॉस है वो आपसे ये पूछ सकता है, कह सकता है कि क्या तुम ये रिपोर्ट जब तक क्लाइंट आ जाता है उसके आने तक इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर भी डेडलाइन है, तो बाय व्हेन हमने यूज किया है कि मतलब क्लाइंट ने जिस टाइम पर आना है उसके आने तक तुम ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये डेडलाइन है, तो हमने बाय व्हेन जो है वो इस्तेमाल किया है। इसी तरह से बाय व्हेन डू आई हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट। ठीक है, आप पूछ रहे हैं आपने कि मुझे कब तक ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी है, तो यहाँ पर भी डेडलाइन पूछी जा रही है कब तक। ठीक है, तो वहां पर हमने बाय व्हेन को इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको ये तमाम फ्रेजेस जो है वो क्लियर हो गई होंगी, जो कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर होगी। ऐसी अगर आपके दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर से रिलेटेड, कुछ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, फ्रेजेस से रिलेटेड जो आपको कंफ्यूज करती है, नहीं समझ में आती है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो